नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और उन खेलों में उपस्थित खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखे हैं खेल, यहाँ पे लिखे खिलाड़ियों की संख्या। आपको पूरा एक बहुत अच्छी तरह से अरेंज्ड वे में ये पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला अब स्टार्ट करते हैं खेल। तो पहला हमारा खेल होगा बेसबॉल व खो खो। और ये सब मैं आपको थोड़ा ट्रिक के से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको ये मेमोरी ट्रिक है, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो पहला हमारा खेल है बेसबॉल और खो खो। तो बेसबॉल और खो खो, तो इसको आप कैसे ट्रिक से याद करोगे कि बस बॉस खो खो ना कर। ठीक है, ना को अपन क्या लिख सकते हैं, नो। ठीक है, नो। तो नो को अब नो में आपको नो, तो इंग्लिश हिंदी में नो। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट करके बस बॉस खो खो ना मतलब नो, ना कर। तो इससे आप इसमें नो प्लेयर होते हैं, इसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूंगा वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल। ठीक है, इन तीनों में होते हैं 7-7 प्लेयर। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करो। वाटर पोलो को आप लिखो यहाँ पे W। ठीक है, उसके बाद आप नेटबॉल का लिखो N। ठीक है, फिर उसके बाद कबड्डी का लिखो K। ये लिख दिया, यहाँ पे आप Y लगा दो। आप ये क्या बन गया, विंक। तो लोग हैं आजकल जो विंक म्यूजिक है वो हफ्ते के 7 दिन विंक म्यूजिक ही सुनते हैं। तो आप इसको थोड़ा इस तरह से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है, हाँ इसमें आप समझ लीजिए कि वाटर पोलो ये फुटबॉल की तरह होता है। दोनों तरफ 2 गोल पोस्ट होते हैं, एक बड़ा स्विमिंग पूल होता है, उसमें 7-7 प्लेयर होते हैं हर टीम के। वो हाथ से उस गोल पोस्ट में बॉल डाल के इसमें पॉइंट या गोल करते हैं। और नेटबॉल होता है, ये बास्केटबॉल के थोड़ा एडवांस वर्जन है, जो कि आजकल इसको लड़कियां ज़्यादा खेलती हैं। इसमें क्या होता है, दोनों साइड 2 गोल पोस्ट होते हैं, उसमें बास्केटबॉल की तरह एक बॉल होती है, उसको ज़मीन पे टच कराए बगैर और इसको उस गोल में डालना होता है, ऐसे कैच करवा के। और दूसरा, इसमें फिजिकल टच नहीं होता है। तीनों में प्लेयर होते हैं 7-7। कबड्डी आपको पता ही आज के दिन बहुत फेमस गेम है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में प्लेयर होते हैं 5। इसको आप कैसे याद करोगे कि जो 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों की माता थी कुंती को 5 पांडवों ने जंगल में एक नदी आई थी, उस नदी को पार करवाने के लिए कुंती को बास्केट टोकरी में बैठाकर उस नदी को पार करवाया था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है पोलो को आप कैसे याद करोगे। पोलो में आपको दिख ही रहा है, पोलो में क्या दिख रहा है, पोलो का पै। और अब हिंदी में जिसको अपनी हिंदी में 4 को ऐसे 4 भी ऐसे भी लिखते हैं, तो पै से इसको पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। इसमें सेम वही होता है कि घोड़े पे बैठ कर प्लेयर होते हैं, वो बॉल को गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करते हैं, और वहीं से वो सेम उसी तरह होता है गेम। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट होगा रग्बी फुटबॉल। ठीक है, ये रग्बी फुटबॉल, इसमें प्लेयर होते हैं 15। आप इन सब में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा प्लेयर है वो आपको इसी में दिख रहे हैं 15। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करो, रग्बी से आप याद करो बिग बी। ठीक है, रग्बी बिग मतलब सबसे बड़ा नंबर 15 है, वो इसी के अंदर है, तो आप इसको इससे याद कर सकते हो। और रग्बी वही होता है जिसमें एक बॉल होती है, उसमें एक बॉल होती है, एक बड़ा ऐसे वो बनाया जाता है स्ट्रक्चर सा, उसके अंदर से आपको बॉल को निकालना होता है। और आपने नमस्ते लंदन मूवी देखी होगी, उसमें जो अक्षय कुमार होता है वो वहाँ पे खेल रहा होता है। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। अब अगला जो है हमारा वॉलीबॉल होता है, उसमें प्लेयर होते हैं 6। अब आप इसको कैसे याद करोगे, इसको आप ऐसे याद करो कि जैसे कोई क्रिकेटर है, उसको अपन वो वाली बॉल डालते हैं तो छक्का मार देता है, वो वाली बॉल पे छक्का। ठीक है, तो कोई भी बैट्समैन होता है तो उसकी कोई ना कोई बॉल उसकी फेवरेट होती है। जैसे किसी को फुल टॉस अच्छा लगता है, किसी कोई यॉर्कर पे भी छक्का मार देता है, तो इसी तरह तो वो वाली बॉल पे वो वाली बॉल हर बैट्समैन की फेवरेट होती है, तो उस पर जो छक्का लगा लेता है, तो वो वाली बॉल से 6 ऐसे याद कर सकते हो। स्नूकर में एक प्लेयर होता है, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अपने इंडिया के फेमस खिलाड़ी है पंकज आडवाणी, जो कि इसमें अपने देश का बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ठीक है, इसमें होते हैं 11 प्लेयर। क्रिकेट में आप लोगों को पता ही है 11 प्लेयर बहुत फेमस गेम है, लेकिन इन तीनों को आप थोड़ा ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि हॉकी को आप लिख लो H, क्रिकेट का लिख लो C और फुटबॉल का लिख लो F। ठीक है, इसमें HCF। तो HCF होता है, HCF 1 मैथ्स में HCF निकालते हैं, तो उसमें एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है जिसमें फैक्टर करके एक के फैक्टर करके हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए एक नंबर का फैक्टर करना पड़ता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, HCF निकालने के लिए एक नंबर का फैक्टर करना पड़ता है। ठीक है,
ठीक है। फिर उसके बाद जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में प्लेयर होते हैं 8। तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि मैं सुबह 8 बजे जिम करने जाता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आइस हॉकी, आइस हॉकी में प्लेयर होते हैं 6। इसको आप कैसे याद करोगे? आइस में, आइस का फर्स्ट वर्ड है ए, तो ए आप हिंदी में 6 लिखते हो, हिंदी में 6 इस तरह लिखा जाता है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये ऐसे आ बन गया तो आइस हॉकी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। फिर ये हमारा खेल हो गया, और उन प्रमुख खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या होगी, इनसे बार आपको एग्जाम में कुछ बार इससे बार देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट कुछ देश हैं और उन देशों के प्रमुख राष्ट्रीय खेलों की मैं बात करूँगा। ठीक है। तो अपनी कुछ स्टार्टिंग में कुछ पड़ोसी देश हैं उनकी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला मेरा देश है श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका और नेपाल दोनों का जो है नेशनल स्पोर्ट है वो है वॉलीबॉल। ठीक है। अब अगला जो है हमारा भूटान। भूटान का है तीरंदाजी, जिसे हम आर्चरी कहते हैं। ठीक है। तो अगला तो उसमें जो आर्चरी होता है इसमें अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से इवेंट होते हैं। अब आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का होता है कबड्डी। ठीक है। ये आप सबको लोगों को पता है, ये कबड्डी बहुत फेमस गेम है जिसमें 7 प्लेयर होते हैं। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार का होता है चिनलोन, इसको अपन क्या बोलते हैं, केन बॉल भी कहते हैं। चिनलोन ये एक अलग ही तरह का गेम होता है जिसके अंदर 6 प्लेयर होते हैं। उसमें इस तरह से होता है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे एक सर्कल होता है, इसमें 2 टीमें होती है, हर टीम उसके अंदर एक सर्कल ऐसे होता है, तो उसमें ऐसे 6 सेक्शन बने होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे 6 प्लेयर होते हैं। वो पैरों से ऐसे, पैर से बॉल को ऐसे मारते रहते हैं, और ऐसे ऐसे बीच के दोनों साइड ऐसे 2 होते हैं। ठीक है। 6 प्लेयर होते हैं, वो पैरों से इस बॉल को फुटबॉल टाइप कोई बॉल होती है उसको खेलते रहते हैं, वो चिनलोन होता है। चीन, चीन का आप सब लोगों को पता ही है, टेबल टेनिस, इसमें बहुत मेडल जीतता है ओलंपिक्स में चीन। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का जो है बुजकासी, ये कुछ अजीब ही तरह का गेम है बुजकासी। इसमें क्या होता है, एक मरी हुई बकरी को घोड़ों पे जैसे प्लेयर होते हैं, मरी हुई बकरी के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा सा होता है, उसमें प्लेयर होते हैं। इस बुजकासी में प्लेयर होते हैं, दोनों साइड 4-4 प्लेयर होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे 4-4 प्लेयर घोड़े पे, तो उसमें मरी हुई बकरी उनके हाथ में होती है, तो वो ऐसे गड्ढा टाइप बनाया होता है, उसमें उस बकरी को पता नहीं क्या कुछ डालते रहते हैं। ऐसा ही कुछ गेम है, अजीब सा गेम है ये, अफगानिस्तान का बुजकासी। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मलेशिया। मलेशिया का बैडमिंटन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड का थाई बॉक्सिंग, तो थाई से आप थाई को रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। फिर पाकिस्तान का पता ही है हॉकी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत इसमें ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए हैं, इसी के अंदर गोल्ड मेडल है पाकिस्तान का। फिर अमेरिका की बात करूँगा तो अमेरिका का बेसबॉल, ये बेसबॉल क्रिकेट की तरह होता है। इसमें एक बेसबॉल का डंडा होता है, उसमें बॉल डालता है और उस बॉल से हिट करता है बॉल को, सेम एज लाइक क्रिकेट की तरह ही होता है। फिर जापान का आप सब लोगों को पता है कि जापानी होता है, वो जूडो में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, तो जापान का जूडो हो गया। ठीक है। फिर अगला जो है हमारा कनाडा। ठीक है। कनाडा का होता है आइस हॉकी। ठीक है। फिर उसके बाद स्पेन, इटली और पोलैंड, इन तीनों का होता है सांड का युद्ध। इसमें 2 सांड होते हैं, 2 या कुछ भी जितने भी सांड होते हैं उनका युद्ध करा जाता है, तो इन तीनों का गेम हो गया ये। फिर उसके बाद फ्रांस का होता है फुटबॉल। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि अभी जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फ्रांस ही विनर था, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ब्राज़ील का भी होता है फुटबॉल, तो ब्राज़ील में नेमार एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आप उसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके बाद साउथ कोरिया का होता है ताइक्वांडो। ठीक है। फिर उसके बाद बुल्गारिया का होता है वेट लिफ्टिंग, जिसको अपन भारोत्तोलन कहते हैं। ठीक है। तो बुल मतलब बैल, इसको ऐसे याद करोगे तो बुल जो होता है भार को खींचने के लिए काम आता है, बुल। ठीक है। फिर न्यूजीलैंड का होता है रग्बी यूनियन। न्यूजीलैंड वही है जिसके अंदर अपने बिग बी वाला ट्रिक बना के याद करा था, 15 प्लेयर होते हैं। उसके बाद ईरान का होता है फ्री स्टाइल कुश्ती। ये अपने इंडिया में इसमें बहुत से मेडल आए हुए हैं। जैसे इसके प्रमुख प्लेयर मैं आपको बताऊं तो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, और ये जो शख्स मलिक है जिन्होंने 2016 में इसमें मेडल भी जीता था ओलंपिक्स में अपने लिए। फिर उसके बाद हो गया आपका रूस, तो रूस का होता है शतरंज और फुटबॉल। ठीक है। शतरंज और फुटबॉल। फिर होता है मैक्सिको के चेरेरिया, ये भी एक ऐसे गार्डन टाइप सा बनाया होता है, उसमें घोड़ों का कुछ गेम होता है चेरेरिया। इतना आपको इसके जानने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।